गुजरात में वोट का सौदा करने के लिए वोट का सौदागर और तानाशाह अरविंद केजरीवाल गुजरात की भोली भाली जनता को भावुक करने के लिए जो आज जामनगर में वाहियात भाषण दिया है, मैं इस तानाशाह को आज चैलेंज करता हूं कि अगर तुम्हारे में ताकत है तो मेरे साथ सिर्फ 4 मुद्दों पे तुम डिस्कशन कर लो, डिबेट कर लो। भारत की जनता को पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा तानाशाह है और वो एक्सपोज हो जाएगा। तानाशाह शराब घोटाला का आरोपी अरविंद केजरीवाल का गुजरात में पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में गोपाल इटालिया है, जो कि डिग्री चोरी करके एलएलबी डिग्री लिया है। तो डिग्री चोर गोपाल इटालिया, जो विसावदर का विधायक है, आज से 5 साल पहले इसके गुंडई को देखिए कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी के ऊपर जूता फेंक कर मारा था। आज कृष्ण भगवान का वो उपदेश कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, आज ये खुद एक मंच के ऊपर भाषण दे रहा था और इसके ऊपर एक आदमी जूता फेंक कर मारा। मैं हिंसा का ना तो पहले समर्थन किया था ना आज कर रहा हूं, लेकिन केजरीवाल के इस प्रथम गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसकी अर्थात गोपाल इटालिया को, अर्थात डिग्री चोर गोपाल को उसके करनी का फल मिल गया। तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल का दूसरा गुलाम इल्तुतमिश रूपी चैतर वसावा, जो डेडियापाड़ा का विधायक है, 3 साल के अंदर गुजरात के एक भूतपूर्व मंत्री के बयान के अनुसार 2% कटकी लेकर, यानी अपना हिस्सा लेकर, कटकी बाद चैतर वसावा ये एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है जिसमें यहां लिखा हुआ है एमएलए गुजरात, और आप देख सकते हैं। और इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया में घूम रहा है कि कटकी बाद चैतर वसावा का ये बंगला है। वाह रे केजरीवाल का ईमानदार मॉडल गुजरात में। भारत की जनता सावधान रहिएगा अरविंद केजरीवाल से। लोग नोट का सौदागर होता है, ये वोट का सौदागर है। तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बारंबार ये कह के प्रहार करता था कि चौथी पास नरेंद्र मोदी, जबकि वो हैं नहीं, कैसे देश चलाएगा। आज मैं तानाशाह अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी के जाम जोधपुर गुजरात में के विधायक हैं हेमंत खवा, मात्र 10वीं पास हैं, और ये आम आदमी पार्टी के गुजरात के गारियाधार विधानसभा से विधायक हैं सुधीर वघानी, 9वीं पास हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल अगर कम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने से विरोध करता है, तो ये 2 विधायक जो केवल 8वीं और 10वीं पास हैं, उसको ये तानाशाह केजरीवाल कैसे टिकट दिया था। तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज दे रहा हूं कि लोकशाही के मुद्दे पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 13 साल से तानाशाह बन के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बिना चुनाव के बैठा है, परिवारवाद के मुद्दे पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारक है,
शैक्षणिक लायकात के नाम पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 12वीं पास संजय सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया है और भगवंत मान साहब जो 12वीं पास हैं उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए हैं। और यदि शराब गुजरात के लिए खराब है तो दिल्ली में होम डिलीवरी क्यों और पंजाब में शराबबंदी क्यों नहीं? इस मुद्दे पर अगर अरविंद केजरीवाल को ताकत हो और औकात हो तो एक बार डिबेट कर ले, और नहीं तो जैसे बाकी लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, केजरीवाल भी वैसे ही कर रहा है। तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात में एक गोपाल इटालिया नामक व्यक्ति जो आज से 4 साल पहले एक गुंडा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुजरात के गृह राज्य मंत्री के ऊपर जूता फेंका था, उसको तुमरे तानाशाह केजरीवाल किस आधार पर गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और विसावदर से टिकट दिया? तानाशाह केजरीवाल ये भी बताए कि जिस प्रकार से गुजरात के एक मंत्री के अनुसार कटकीबाज चैतर वसावा 2% कमीशन लेकर फॉर्च्यूनर में घूमता है और आलीशान बंगला बनाया है, उसके ऊपर एक्शन कब लोगे? और इसके साथ साथ उस तानाशाह केजरीवाल से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि गुजरात में गारियाधार का से विधायक सुधीर बघानी केवल 8वां पास है और जामजोधपुर का विधायक हेमंत खबा केवल 10वां पास है। तुम जो नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर 4थी पास कह के उनके प्रधानमंत्री बनने पे प्रश्न उठाया था, तो इस दोनों को किस आधार पर टिकट दिए थे? अगर तानाशाह केजरीवाल में जरा भी राजनीतिक नैतिकता होगा तो मेरे से संपर्क करके, मैं अपना नंबर बता रहा हूं 8401902595। मैं एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूं 8401902595। केजरीवाल तुम डिस्कशन कर लो अगर तुम में दम है तो, और नहीं तो तुम भी एक वैसे ही राजनीतिज्ञ हो जैसे भारत में अन्य राजनीतिज्ञ हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, तानाशाह और शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल को जहां भी ये दिखता है कि वहां जा करके वोट का सौदा किया जा सकता है या राजनीतिक रोटी सेका जा सकता है, वो वहां अपने को फोकस करता है। अभी अरविंद केजरीवाल बिना किसी प्लानिंग के गुजरात में आया है और अभी 2 दिन रहेगा। भोली भाली गुजरात की जनता को अपने शब्दों के माध्यम से और इनके जो 3, ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूं, विधायक, अगर आप अरविंद केजरीवाल को मोहम्मद गोरी मान लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, इनसे गुजराती बुलवा बुलवा के गुजरातियों को भावुक बना करके वोट का सौदा करना चाह रहा है। इसीलिए आज मैं भारत की जनता के सामने इस तानाशाह को एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आज के वीडियो का शीर्षक है दोस्तों कि गुजरात में केजरीवाल के वाहियात भाषण। आज उसने ऐसा भाषण दिया है कि मुझे अंदर से बहुत तेज गुस्सा आया कि वोट लेने के लिए तुम इतना गिर सकते हो। पर केजरीवाल को डिबेट की हम चुनौती दी है।
गुजराती चैनल जो मेरा लोकतांत्रिक आवाज़ गुजरात है वहाँ गुजराती में दिए हैं और हिंदी में भी दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तानाशाह केजरीवाल को मैं कह रहा हूं कि जरा भी राजनीतिक शर्म है तो आ जाओ एक मंच पर और जनता के सामने मैं 4 प्रश्न तुमसे पूछूंगा, सिर्फ 4 प्रश्न का जवाब दे देना। और आज मैं गुजरात में आम आदमी पार्टी के इन सभी विधायकों को आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में हमारे जितने भी हिंदी बेल्ट हैं या मराठी बेल्ट हैं या दक्षिण भारत, वहाँ ये लोग जब गुजराती में बोलते हैं तो बाहर बाकी लोगों को क्या पता चले। और जो हिंदी में बोलता है ये देख ही रहे हैं कितना चालाक है, कुछ बोलता नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आज मैं पहले एक पंच कहना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गुजरात में वोट का सौदा करने के लिए वोट का सौदागर और तानाशाह अरविंद केजरीवाल गुजरात की भोली भाली जनता को भावुक करने के लिए जो आज जामनगर में वाहियात भाषण दिया है, मैं इस तानाशाह को आज चैलेंज करता हूं कि अगर तुम्हारे में ताकत है तो मेरे साथ सिर्फ 4 मुद्दों पे तुम डिस्कशन कर लो, डिबेट कर लो। भारत की जनता को पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा तानाशाह है और वो एक्सपोज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं शुरू करता हूं। ये अरविंद केजरीवाल का गुजरात में ये पहला नमूना है, ये गोपाल इटालिया। यहाँ मैं हिंदी भाषी लोगों को या जो गुजराती नहीं हैं उनको ये परिचय मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसों को जानेगा कौन गुजरात के बाहर। ये कोई महात्मा गांधी तो है नहीं कि पूरा देश जानेगा, या ये नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि इसको पूरा देश जानेगा। इसलिए परिचय देना पड़ रहा है कि ये आम आदमी पार्टी का भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा है और अभी एक विसावदर विधानसभा है जहां से कि ये विधायक। इसकी 2 तस्वीरों को देखिए। तस्वीर देखने के पहले मैं बता रहा हूं कि मैं गोपाल इटालिया जो विधायक है विसावदर का, अपने लोकतांत्रिक आवाज गुजराती चैनल में रोज संबोधित करता हूं डिग्री चोर गोपाल इटालिया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह LLB का डिग्री चोरी करके लिया है, कॉलेज में जाकर के पढ़ के नहीं लिया है। तो देखिए, ये आज से 4-5 साल पहले का फोटो है। यहां पुलिस देख रहे होंगे, ये विधायक नहीं एक गुंडा था। इसका मतलब ये गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के ऊपर जूता फेंका था। आप सोचिए कितना बड़ा गुंडा है। इसके जब मैं तो गुजरात में रहता हूं, गुजराती भाषा जानता हूं, इसके भाषण को सुनिएगा ना तो ये बार बार यही कहेगा, आ जाओ मेरे सामने, धोखा मार देंगे, मतलब झप्पड़ मार देंगे। तो आज बेचारा खुद जूता खा गया 2 दिन पहले जामनगर में। तो इस पर मैं आपको एक पंच के रूप में कुछ कहना चाहता हूं। तानाशाह शराब घोटाला का आरोपी अरविंद केजरीवाल का गुजरात में पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में गोपाल इटालिया है, जो कि डिग्री चोरी करके LLB डिग्री लिया है। तो डिग्री चोर गोपाल इटालिया जो विसावदर का विधायक है, आज से 5 साल पहले इसके गुंडई को देखिए कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी के ऊपर जूता फेंक कर मारा था। आज कृष्ण भगवान का वो उपदेश
कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आज ये खुद एक मंच के ऊपर भाषण दे रहा था और इसके ऊपर एक आदमी जूता फेंक कर मारा। मैं हिंसा का ना तो पहले समर्थन किया था ना आज कर रहा हूं, लेकिन केजरीवाल के इस प्रथम गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसकी अर्थात गोपाल इटालिया को, अर्थात डिग्री चोर गोपाल को उसके करनी का फल मिल गया। अब आइए दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूं इसके दूसरे गुलाम इल्तुतमिश रूपी चैतर वसावा को। गुजराती में घूस के पैसे को कटकीबाज कहा जाता है। ये अपने क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं होने देगा अगर आप इसको कटकी नहीं दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात के एक भूतपूर्व मंत्री हड़पति साहब जी का गुजराती में स्टेटमेंट है कि लोग 1% कटकी लेते हैं, ये चैतर वसावा 2% कटकी लेता है। मतलब ये डबल भ्रष्टाचार करता है। आप सोचिए दोस्तों, 2022 में अरविंद केजरीवाल का इल्तुतमिश रूपी चैतर वसावा विधायक बना है डेडियापाड़ा से। 3 साल के अंदर फॉर्च्यूनर, देखिए यहां लिखा हुआ है एमएलए गुजरात, ये इसका नंबर है। आप लोग आरटीओ में देख लीजिएगा, ये नंबर किसी और के नाम पे है। अगर ये किसी और की गाड़ी है तो ये एमएलए गुजरात क्यों लिखा हुआ है, और अगर ये एमएलए गुजरात है तो किसी और के नाम पर क्यों खरीदा गया है। इसका मतलब कि हमारे गुजरात के एक बीजेपी के मंत्री हड़पति साहब ने जो कहा था कि 2% कटकी लेता है, माने कटकीबाज। ये सब केजरीवाल, ईमानदार केजरीवाल का चेला चपाटी है गुजरात में। ये भारत के लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे घूम रहा है ये बंगला गुजराती में लिखा है चैतर वसावा डेडियापाड़ा विधानसभा विधायक का बंगला। 3 बरस में फॉर्च्यूनर, बंगला, थार सब कुछ हो गया। 1% पर नहीं हो सकता है। हड़पति जी सही कहे हैं कि 2% लेता है। अगर दोस्तों आप इसको पंच के रूप में जानना चाहेंगे तो तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल का दूसरा गुलाम इल्तुतमिश रूपी चैतर वसावा, जो डेडियापाड़ा का विधायक है, 3 साल के अंदर गुजरात के एक भूतपूर्व मंत्री के बयान के अनुसार 2% कटकी लेकर, यानी अपना हिस्सा लेकर, कटकीबाज चैतर वसावा ये एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है जिसमें यहां लिखा हुआ है एमएलए गुजरात, और आप देख सकते हैं। और इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया में घूम रहा है कि कटकीबाज चैतर वसावा का ये बंगला है। वाह रे केजरीवाल का ईमानदार मॉडल गुजरात में। भारत की जनता सावधान रहिएगा अरविंद केजरीवाल से। लोग नोट का सौदागर होता है, ये वोट का सौदागर है। अब आइए दोस्तों, ये 2 महानुभाव संपूर्ण हिंदी प्रदेश की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ है कि अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनको अपमानित करने के लिए बार बार विधानसभा में जाकर के चौथी पास राजा का कहानी सुनाया था। और केजरीवाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था कि नरेंद्र मोदी चौथी पास हैं, जबकि वो हैं नहीं, लेकिन ये कहता था कि चौथी पास हैं, वो कैसे शासन चलाएंगे। तो मैं यहां बता दूं, गुजरात के बाहर के लोगों के लिए कि ये आम आदमी पार्टी के तीसरे विधायक हैं सुधीर बाघानी। ये गारियाधार विधानसभा से हैं, ये खाली 8वीं पास विधायक हैं, केजरीवाल टिकट दिया है। और ये जो हैं हेमंत खबा साहेब,
ये जामजोधपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, विधानसभा का नाम है, ये खाली 10वीं पास है। तो ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल के हाथी के दांत हैं कि नहीं, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। दोस्तों जरा इसको पंच के रूप में समझिएगा। तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बारंबार ये कह के प्रहार करता था कि चौथी पास नरेंद्र मोदी, जबकि वो हैं नहीं, कैसे देश चलाएगा। आज मैं तानाशाह अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी के जामजोधपुर गुजरात में के विधायक हैं हेमंत खवा, मात्र 10वीं पास हैं, और ये आम आदमी पार्टी के गुजरात के गारियाधार विधानसभा से विधायक हैं सुधीर वघानी, 9वीं पास हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल अगर कम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने से विरोध करता है, तो ये 2 विधायक जो केवल 8वीं और 10वीं पास हैं, उसको ये तानाशाह केजरीवाल कैसे टिकट दिया था। अब आइए दोस्तों, मैं अब सबको समराइज करके एक पंच के रूप में कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पर केजरीवाल को एक चुनौती दे रहा हूं, 4 मुद्दे पर वो मेरे साथ डिबेट कर ले। तो इसको जरा पंच के रूप में समझिए। आज मैं तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज दे रहा हूं कि लोकशाही के मुद्दे पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 13 साल से तानाशाह बन के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बिना चुनाव के बैठा है, परिवारवाद के मुद्दे पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारक है, शैक्षणिक लायकात के नाम पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 12वीं पास संजय सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया है और भगवंत मान साहब जो 12वीं पास हैं उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए हैं। और यदि शराब गुजरात के लिए खराब है तो दिल्ली में होम डिलीवरी क्यों और पंजाब में शराबबंदी क्यों नहीं। इस मुद्दे पर अगर अरविंद केजरीवाल को ताकत हो और औकात हो तो एक बार डिबेट कर ले, और नहीं तो जैसे बाकी लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, केजरीवाल भी वैसे ही कर रहा है। और दोस्तों गुजरात के रेफरेंस में अब एक अंतिम पंच, उसके बाद मैं अपनी बात पूरा करूंगा। गुजरात के रेफरेंस में मैं आज फिर से जरा इसको समझिएगा। आज मैं तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल से यह पूछना चाहता हूं कि बिहार में, सॉरी ये पूरा गलत हो गया, गुजरात होना चाहिए था, चलिए मैं फिर से बोल देता हूं, आप इसको पंच के रूप में समझिए। आज मैं तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल से यह पूछना चाहता हूं कि गुजरात में एक गोपाल इटालिया नामक व्यक्ति जो आज से 4 साल पहले एक गुंडा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुजरात के गृह राज्य मंत्री के ऊपर जूता फेंका था, उसको तुमरे तानाशाह केजरीवाल किस आधार पर गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और विसावदर से टिकट दिया। तानाशाह केजरीवाल यह भी बताए कि जिस प्रकार से गुजरात के एक मंत्री के अनुसार कटकीबाज चैतर वसावा 2% कमीशन लेकर फॉर्च्यूनर में घूमता है
और आलीशान बंगला बनाया है, उसके ऊपर एक्शन कब लोगे? और इसके साथ साथ उस तानाशाह केजरीवाल से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि गुजरात में गारियाधार का से विधायक सुधीर बघानी केवल 8वां पास है और जामजोधपुर का विधायक हेमंत खबा केवल 10वां पास है। तुम जो नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर चौथी पास कह के उनके प्रधानमंत्री बनने पे प्रश्न उठाया था, तो इस दोनों को किस आधार पर टिकट दिए थे? अगर तानाशाह केजरीवाल में जरा भी राजनीतिक नैतिकता होगा तो मेरे से संपर्क करके, मैं अपना नंबर बता रहा हूं 8401902595। मैं एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूं 8401902595। केजरीवाल, तुम डिस्कशन कर लो अगर तुम में दम है तो, और नहीं तो तुम भी एक वैसे ही राजनीतिज्ञ हो जैसे भारत में अन्य राजनीतिज्ञ हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।